ना पास होने की खुशी, ना फेल होने का गम, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम। अभी जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट भी नहीं आया है दोस्तों आरवीएनएल का, और आपके लिए नई वैकेंसी आ चुकी है डब्ल्यूओ सेकंड पोस्ट के लिए रीको में। यस गाइस, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए, ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए आपके लिए वैकेंसी निकल के आई है। कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो, फॉर्म की फीस कितनी है, सिलेबस के ऊपर खुल के चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। टारगेट क्या लेना है हमें मार्क्स का, और क्या हम घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, कोचिंग करनी है या नहीं करनी इस वैकेंसी के लिए, ये मेरा ओपिनियन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आज का स्पॉन्सर्ड वीडियो देख लीजिए दोस्तों 1 मिनट के लिए। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ऐसे रियल मनी एप्लीकेशन से जहां आप करोड़ों के रिवॉर्ड्स जीत सकते हो एंड कर सकते हो क्विक विड्रॉल्स। ये एक ऐसा गेम है जो आपने टीवी पर तो देखा होगा पर कभी खेला नहीं होगा। IKL ट्रैविया ऐप आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। आज तक सिर्फ आपने गेम खेल के टाइम पास किया होगा, बट ये पहला ऐसा गेम है दैट विल गिव यू रियल मनी प्राइजेस। आपको बस अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना होगा और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आंसर करने पड़ेंगे। सही आंसर देने पर लाखों और करोड़ों के अश्योर्ड कैश रिवॉर्ड्स हैं और एक मैच में एक नहीं हजारों विनर्स है दोस्तों। ये इंडिया की पहली ऐसी यूनिक क्विज एप्लीकेशन है जहां पैसे मिलने के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बहुत एनहेंस होगी। मिनिमम कैश विड्रॉल 200 रुपीज का होता है एंड कुछ ही मिनट्स में ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपको ज्वाइनिंग बोनस के रूप में 60 पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप अपनी फर्स्ट मैच फ्री में खेल सकते हो। मैंने खुद ने खेली है गाइस एंड ट्रस्ट मी इट्स ऑसम। जाओ अभी के अभी डाउनलोड करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन जो रीको ने दिया है, जिसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये कुछ मिला के 27 पेज का नोटिफिकेशन है जिसका मैंने समरी निकाल के लिख लिया है, जिससे हम थोड़ा सा आपको मैं बताने वाला हूँ कितनी वैकेंसी है क्या है। ये यहाँ पे सिलेबस दे रखा है जिसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये पूरा आपको कैसे क्या क्या बनना है, ऑफिशियल साइट के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपके लिए। जो टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, ओवरऑल 217 पोस्ट के लिए इतनी सारी वैकेंसीज निकली है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो हमारा जो है वो है डब्ल्यूओ सेकंड 23 पोस्टें हैं, पे लेवल मैट्रिक्स 11 है दोस्तों। और अब मैं आपको पूरा समराइजेशन करके सब कुछ बता देता हूं। वैकेंसी जनरल के लिए निकली है, 11 वैकेंसी निकली है। ये ओसी का मतलब ओपन कंपटीशन है, डब्ल्यू का मतलब वुमेन के लिए है, और विडो का मतलब तो आप जानते हो विधवा के लिए। यानी 4 पोस्ट जो है, 3 और 1 वो है फीमेल्स के लिए रिजर्व। बाकी जो ओसी है ओपन कंपटीशन में 7 पे कोई भी लड़का आ सकता है, लड़की आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कट ऑफ के ऊपर। इनकी कट ऑफ में भी फर्क पड़ेगा, इसीलिए इनके लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। जनरल में 7 लड़कों ओपन कंपटीशन है, 3 वुमेन्स के लिए है, 1 विडोज के लिए है। ओबीसी में 3 पोस्ट है ओपन कंपटीशन में, 1 वुमेन के लिए रिजर्व है, तो ओवरऑल 4 पोस्ट है। एससी में 2 ओपन कंपटीशन पे है, 1 वुमेन के लिए रिजर्व है, और तो ओवरऑल पोस्ट होगी 3। एसटी के लिए 2 ओपन कंपटीशन में पोस्ट है और वुमेन्स के लिए कुछ नहीं है, वो सब कुछ इसी में कंपीट कर सकते हैं। 2 पोस्ट है ओवरऑल। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 पोस्ट है ओपन कंपटीशन में और 2 पोस्ट ही है ओवरऑल। एमबीसी के लिए भी पोस्ट रखी गई है। एमबीसी का मतलब होता है मोर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, उसके लिए भी 1 पोस्ट रखी गई है और 1 पोस्ट ही है ओवरऑल। तो ओवरऑल कुल मिला के पोस्ट होती है 23 पोस्ट, जिसपे ओपन कंपटीशन में है खुली हुई पोस्टें 17, वुमेन के लिए रिजर्व पोस्ट है 5 और 1 पोस्ट है विडो के लिए। तो कम से कम 6 पोस्टें यहाँ पे फीमेल्स लेके जाने ही है। उसके अलावा 17 पोस्ट पे कोई भी ले जा सकता है, फीमेल या कोई भी ले जा सकता है। क्वालिफिकेशन क्या रखी है? क्वालिफिकेशन दोस्तों बीकॉम होना अनिवार्य है, और बीकॉम में भी फर्स्ट डिवीजन होना अनिवार्य है, यानी 60 या 60% से अधिक होना मांगा है इन्होंने। उसके साथ में आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? बीकॉम तो होना जरूरी है, उसके साथ में आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट हो तो चलेगा, O लेवल का DOEC का सर्टिफिकेट हो तो चलेगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो चलेगा, CA/CMA वालों ने अगर ITT ट्रेनिंग कर रखी है और उसका सर्टिफिकेट है तो चलेगा, कोपा DPCS का सर्टिफिकेट हो तो चलेगा, ये भी कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, या पॉलिटेक्निक कर रखी है आपने, डिप्लोमा ले रखा है कंप्यूटर में तो भी चलेगा। इन 6 में से आपके पास कुछ भी कोई सा भी एक सर्टिफिकेट हो और बीकॉम में आपका फर्स्ट डिवीजन हो तो आप ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की पास करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा इस पोस्ट वालों को? लेवल 11 पे मैट्रिक्स का मिलेगा, 26,500 प्लस अदर अलाउंसेस। प्रोबेशनरी 2 साल का रहेगा। एज लिमिट 18 से 40 साल की है और रिलैक्सेशन 5 साल का वही ओबीसी ईडब्ल्यूएस उन अकॉर्डिंग मिल जाएगा, SC ST के अकॉर्डिंग। फॉर्म डेट कब से कब तक फॉर्म भरेंगे? 17 अक्टूबर से फॉर्म खुल चुके हैं और 13 नवंबर तक रात को 11:59 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म फीस कितनी है? अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस है। तो आजकल पता ही नहीं सारी कंपनीज फॉर्म को फीस को इतनी हाई क्यों रख रही है, कोई 200-300 में क्यों कंडक्ट नहीं करा रहा, मुझे समझ में नहीं आता। बट फॉर्म की फीस इतना होना एक स्टूडेंट के लिए हाई ही होता है। 2 बार सोचता है वो फॉर्म भरने से पहले कि भरूं या नहीं भरूं, क्योंकि वैकेंसी ही कम है और उसके ऊपर से फिर इतना ज्यादा फॉर्म का फीस देखे। यार आम इंसान का सोचना चाहिए इनको। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, क्रीमी लेयर आने वाले यूआर में ही काउंट होंगे, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी जो नॉन
क्रीमी लेयर आते हैं उनके लिए 750 है, SC ST डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 500 है, और जो भी ऊपर में से कोई सी भी कैटेगरी में आता हो लेकिन अगर उसकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, उसकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, तो वो भी 500 रुपए में फॉर्म भर सकता है। ठीक है, रिजर्वेशन ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के बाहर वालों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, उनको यूआर में ही काउंट किया जा सकता है। वो फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन वो जनरल में ही काउंट होंगे, उनके लिए कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, ओबीसी इसमें 750-500 वाला फॉर्म नहीं भर सकते आप। ठीक है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होगा, अभी तक उन्होंने ये बोला है कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, उसका आपको ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। एग्जामिनेशन कैसे कैसे होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, एक ही सिटिंग में होगा, सिंगल सिटिंग में होगा, उसका टाइमिंग अलग अलग है, क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगी है इन्होंने, कितना मिनिमम मार्क्स लाना है। ओवरऑल 180 मार्क्स का पार्ट 1 होगा, 270 मार्क्स का पार्ट 2 होगा, तो कुल मिला के मार्क्स जो है वो 450 मार्क्स का पेपर होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के। पार्ट 1 में 180 मार्क्स का जो होगा उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इस एग्जाम में ये ऐसा एग्जाम है जिसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, पूरी नोटिफिकेशन मैंने पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे नेगेटिव मार्किंग होती है ऐसे एग्जाम्स में, जितने अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए इसमें भी, जितना अभी तक है। नोटिफिकेशन में नहीं दिया ये अलग बात है, अभी मेल डाला है, उसका रिप्लाई अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा रिप्लाई तब मैं आपको और खुल के बता दूंगा। 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में है, 90 क्वेश्चन पार्ट 2 में है, तो इसका मतलब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ऐसे करके 270 और 180 मार्क्स होते हैं। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में जनरल है, पार्ट 2 में कॉमर्स बेस्ड है। तो जनरल में क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस, इसके आपके 60 क्वेश्चंस बनेंगे। और यहाँ पे जो जीके है, जीके में लिखा हुआ है जीके ऑफ राजस्थान ऑल्सो, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से फोकस करा जाएगा राजस्थान जीके के ऊपर, जैसे आरवीएनएल में करा गया था। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन में से जो सबसे बड़ा पार्ट क्रिएट करेगा वो होगा जीके, यानी आपके 20 से 25 क्वेश्चन जीके के आ सकते हैं 60 क्वेश्चन में। 30 क्वेश्चन होंगे सॉरी जीके वाले पार्ट के, तो उसमें से आपके 20 क्वेश्चन जीके के आ सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, ऐसा मेरा मानना है। 5-5 क्वेश्चन, बाकी सिलेबस पे अभी चर्चा करूंगा, आपको आगे दिखाने वाला हूँ। कॉमर्स वी विल डिस्कस विद, जब मैं आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगा आगे। आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, फीस पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट में आपको फोटो और साइन अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप 3 दिन के अंदर कर सकते हो, 300 रुपए एक्स्ट्रा फीस पे करके। ठीक है, अगर आपने कुछ गलती कर दी है, आपको मॉडिफाई करना है तो आप 3 दिन में कर सकते हो, 300 रुपए एक्स्ट्रा फीस पे करके। एग्जामिनेशन होने के तुरंत बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग क्लेम कर सकते हो, उसका लिए एक अलग से फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, 1000 रुपए पे करके कर सकते हो। और कब कर सकते हो, विद इन 48 आवर्स, इसका मतलब 2 दिन के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के 2 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो 1000 रुपए का और क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी क्लेम सही निकला तो आप यहाँ पे ये फीस 1000 रुपए की आपको रिफंड कर दी जाएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन, वहां पे हम समझेंगे पूरा डिटेल सिलेबस और सब कुछ देखने वाले हैं। दोस्तों ये रही वो नोटिफिकेशन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जहां पे हमने पूरी वैकेंसी की कितनी वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा कर ली, रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल ये ही पूरा वैकेंसी में बोला गया है। पे 11 लेवल का पे मैट्रिक्स होगा, 26,500 प्लस अदर अलाउंसेस, प्रोबेशनरी पीरियड 2 साल का होगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी ये असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पूरी नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, आप भी देख लेना अच्छे से। और ये कुछ ये सर्टिफिकेट्स मांगे थे विद बीकॉम मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, विद ये सारे सर्टिफिकेट्स मांगे थे, इसके बारे में बोला गया है इन्होंने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये अपर एज लिमिट के बारे में बता दिया, 18 से 40 साल का होना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन के बारे में बोल दिया गया है। और फॉर्म 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक के बारे में बोला है। एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के बारे में यहाँ पे बोला है। ठीक है, ये है आप वाली पोस्ट, ठीक है ना, ये ऊपर वाली 1 से 8 वाले सीरियल नंबर में आपकी पोस्ट आती है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे दे रखा है कि कैसे कैसे पार्ट 1 होगा, कैसे कैसे पार्ट 2 होगा, 180 मार्क्स, 270 मार्क्स, 450 मार्क्स, कुछ ऐसा ही बोला है। फीस रिफंड नहीं होगी, अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मैंने बता दिया। कुछ ओवरऑल यही है नोटिफिकेशन में, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो मैंने आपको बता ही दिया, और कुछ भी नहीं है नोटिफिकेशन। 27 पेज तक आप यही चलते रहोगे, स्क्राइब, डिसेबिलिटी। और ये बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो मेन टॉपिक है हमारा, कि सिलेबस के ऊपर चर्चा करना जरूरी था। तो जो पार्ट ए है जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स के आएंगे, उसमें से आपको 72 मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। अगर आप 72 मार्क्स को मिनिमम 3 से डिवाइड करते हो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसीलिए तो आपको 24 क्वेश्चन 60 में से ठीक करना जरूरी है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में फीड कर लेना, 24 क्वेश्चन कम से कम ठीक होना जरूरी है, यानी 180 में से 72 मार्क्स लाने हैं।
सिलेबस क्या है, तो देखो 20 जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि 20 क्वेश्चंस है, ये आएंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से। तो मैं एक बार अस्यूम करूं कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथ से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे करके ये 60 बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कम से कम 50 प्लस स्कोर कर लेना, क्योंकि स्कोरिंग है ये चीज पे कमांड होती है लोगों की रीजनिंग और मैथ्स पे। तो यहाँ पे आप ऐसे मान लो ओवरऑल आपके ज्यादा से ज्यादा 20 में से 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो या गलत कर सकते हो, बाकी आपको 17 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। ऐसा आपको टारगेट लेके चलना है। बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद दे रखा है, जैसे मैंने बोला था, जीके एंड जीके ऑफ राजस्थान, यहाँ पे क्लियरली दे रखा है जीके एंड जीके ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे पूरी ओवरऑल देखो, इनको पढ़ोगे ना तो ये ओवरऑल मिला के कुल मिला के जीके के बारे में बोलते हैं कि सारी जीके इंक्लूड हो जाएगी, इंडिया जीके और सब कुछ। तो ओवरऑल आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, राजस्थान जीके पढ़नी है, इंडिया जीके पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। तो और उसके 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं 30 क्वेश्चन में से। ये सारी चीजें 30 क्वेश्चन के अंदर अंदर है, जीके, जनरल साइंस और कंप्यूटर। तो जनरल साइंस के एक बार के लिए यहाँ पे टॉपिक, इनकी सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इन्होंने टॉपिक्स को, सिलेबस को बहुत ही ज्यादा खोल के बताया, जिससे है ना कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कहां तक पढ़ना है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है, 11th 11th 12th तक के टॉपिक्स से ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, बट इनके कंपटीशन में आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप देख सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के बारे में पूछा है, कंप्लीट बेसिक ही है सारा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, यूजर्स ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड और इन सब के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो अगर मानूं कि 30 क्वेश्चंस में से क्या सेग्रीगेशन देंगे, तो तीनों को 10-10 नंबर नहीं देंगे, यहाँ पे जीके का वेटेज ज्यादा रखेंगे और बाकी यहाँ पे जनरल साइंस और कंप्यूटर में बांट सकते हैं नंबर। तो 30 क्वेश्चन का, ये 90 मार्क्स का ऐसा पैटर्न कर सकते हैं। जो लास्ट बचा है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी बचा है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ये अज्यूम कर रहे हैं कि 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के। हिंदी का भी सिलेबस पूरा खोल के दे रखा है, इंग्लिश का भी सिलेबस पूरा खोल के दे रखा है। ओवरऑल कॉम्पिटिशन लेवल का सिलेबस है, ये मैं बता दूं आपको। तो आपको पढ़ना सारा है, ठीक है, हर टॉपिक को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स का सिलेबस, कॉमर्स का सिलेबस बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीफ में दे दिया है इन्होंने, ज्यादा खोल के नहीं बताया है एक एक टॉपिक को। फिर भी मैं आपके लिए खोल देता हूं। डिटेल्ड स्ट्रेटेजी जो वीडियो आएगा उसमें और भी अच्छे से खोल के पूरा किस लेवल पे पढ़ना है वो सारी चर्चा करूंगा मैं। आप बोला है सेक्शन ए में होंगे 45 क्वेश्चन, सेक्शन बी में होंगे 45 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए होगा जो आपका 90 मार्क्स का, 90 मार्क्स का क्या है यार, ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 135 मार्क्स का। और यहाँ पे ये सेक्शन बी भी 135 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो सेक्शन ए है उसमें दे रखा है 115 दे रखा है आपको कि 115 पढ़ना है। इंड एएस 115, इंड एएस 116। जिन भाई और बहनों को नहीं पता, तो इंड एएस का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और 115 उसका नंबर है। ये किस पे होता है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर तो है 115, और 116 है वो लीजेस के ऊपर है। पहले लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरा होता था, इंड एएस भी दूसरा दे रखा था, लेकिन अब स्पेसिफिकली इन्होंने लॉन्च कर दिया है ये इंड एएस 116, ठीक है। और दोनों ही टॉपिक काफी अच्छे लेवल के टॉपिक है, टफ भी नहीं बोलूंगा लेकिन इजी बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल स्ट्रेटजी चाहिए। सीए फाइनल के टॉपिक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें आते हैं ये। उसके अलावा इन्होंने बोला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट एस्टीमेट, असर्टेनमेंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ ओवरहेड। तो ये मैं कॉस्ट असर्टेनमेंट इनको मानूं तो ये कॉस्टिंग के लिए बोल दिया इन्होंने। फिर बोला है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 3 तरीके की होती है, एक रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। तो उनका वैल्यूएशन कैसे कैसे किया जाता है वो वाला टॉपिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, यहाँ पे जो बोला है ये यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में बोल दिया कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिंग, PNL, जो अब तो स्टेटमेंट ऑफ PNL बनता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर के बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट में कैसे क्लासिफाई करते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सब कुछ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बोल दिया है नीचे पूरा का पूरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस। हर कंपटीशन के एग्जाम्स में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियो एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी की बात कर लूं तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनीज एक्ट 2013 लिखा है। अब यहाँ पे आपको कंपनी ऑडिट भी पढ़नी है, कंपनी लॉ भी पढ़नी है, और कंपनीज एक्ट 2013 के बचे कुछ सारे सेक्शन पढ़ने हैं। यानी ये सीए फाइनल की कंपनी लॉ पूरी पढ़ लेना। यहाँ पे ये ओवरऑल एक बार के लिए मैं जजमेंट लूँ तो ये बोला है इन्होंने। बेसिक प्रोविजंस अबाउट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं फाइनली, उनको हम फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे सारे प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। जीएसटी की नॉलेज के लिए बोला है कि जीएसटी के सारा बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, कब आया कब गया, ITC इनकम टैक्स क्या, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर, इसका रिटर्न कब कब जाता है, कौन कौन से रिटर्न भरते हैं, रजिस्ट्रेशन किन किन को कराना जरूरी है, वो बोला है। उसके बाद में जितना सारा कुछ बोला है इसके नीचे, वो आपका इनकम टैक्स के बारे में बोला है। इनकम टैक्स के जो बेसिक प्रोविजंस होते हैं वो हेड्स ऑफ इनकम सारे पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें से जो ज्यादा फोकस करना है, यहाँ पे बोला है मच फोकस ऑन PGBP, यानी बिजनेस इनकम पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जो
प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद बोला है कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स कंसीडरिंग वेरियस डिडक्शंस। तो अब यहाँ पे बोला है कि ओवरऑल जो आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है, ग्रोस टोटल इनकम निकलती है, उसमें से फिर डिडक्शंस माइनस करते हो चैप्टर 6 के, फिर वो उसके बाद नेट टोटल नेट टैक्सेबल इनकम निकलती है, तो वो आपका सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। टीडीएस और टीसीएस के बारे में बोला है, टीडीएस के सारे प्रोविजंस पता होना चाहिए और उसकी एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर लागू होती है। तो टीडीएस टीसीएस के बारे में बोल दिया, बेसिक हेड्स के बारे में बोल दिया, बिजनेस इनकम को ज्यादा फोकस करके, और रिटर्न फाइलिंग आपको पढ़ना ही होता है इसमें। जब इनकम टैक्स पढ़ते हो तो रिटर्न फाइलिंग पढ़ना जरूरी हो ही जाता है। तो ओवरऑल ये बोला है दोस्तों। मैं बता दूं टारगेट मार्क्स कितना लेके चलना है। देखो अभी हमने देखा था कि अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर हुआ 150 के आसपास कट ऑफ गई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट की कट ऑफ 150 के आसपास गई है। तो इस बार भी वैकेंसी को ज्यादा नहीं है और फॉर्म भरने वाले ऑलमोस्ट बढ़ गए। वहां पे थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा और टफ था फॉर्म भरने वालों का। अब बीकॉम भी भर सकता है जिसके 60% प्लस हो, इसीलिए यहाँ पे वैकेंसी उसी लेवल पे थोड़ा से कम है और उसी अकॉर्डिंग आपको कम से कम 450 में से 370 प्लस का टारगेट लेके चलना है। आप सोचो इतने ज्यादा मार्क्स, तो दोस्तों देने वाले भरने वाले बहुत होंगे और करने वाले भी बहुत होंगे, इसीलिए जितने करेंगे उतने भरेंगे, ठीक है। तो अब वही सीन होगा, इसीलिए इतना ज्यादा आपको टारगेट लेके कम से कम चलना है। आज ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, लेकिन जो हमने अभी देखा है उस अकॉर्डिंग। बाकी चर्चा तो पूरा एनालिसिस करके सिलेबस खोल खिला के सब कुछ होने वाली है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन सब कुछ इस साइट से आप ले सकते हो, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उसके अलावा आप ये देख लो कि ये ऑफिशियल साइट है, कौन सी, RIICO.co.in, और किसी भी साइट पे आप नहीं भरोगे। हेल्प डेस्क लाइन नंबर आपको दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर जो है हेल्प डेस्क वाले नंबर है वो आपको दे रखे हैं, उसका मेल वाला दे रखा है। तो आप यहाँ पे करके आपका कुछ भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हो यहाँ पे इनसे लगा के। 23 पोस्ट है दोस्तों, लग जाओ। अभी तक जो मेहनत करी थी ना वो अब काम में आने वाली है आपके। फाइनली ये मेहनत को ही आपको काम में लाना है। अब मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको क्या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर एक आप सभी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये पूरा सिलेबस है एक बार के लिए, ठीक है। अभी हमने राजस्थान जीके भी पढ़ी थी इसमें, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, एओ पोस्ट के लिए, और इंडिया जीके भी पढ़ी थी, करंट अफेयर्स भी पढ़े थे। साइंस के 1-2 क्वेश्चन आते थे तो वैसे भी हम उतना ही पढ़ने वाले थे, अब भी हम उतना ही पढ़ेंगे साइंस को। कंप्यूटर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ रहे थे लेकिन अब यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के बारे में डाल दिया गया, तो हम थोड़ा सा कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। हिंदी वही थी, इंग्लिश वही थी, ओवरऑल कुछ भी आ सकता था इनमें से, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल खोल के दे दिया यहाँ पे जो अभी तक हम पढ़े हैं। अगर आपने कोचिंग ली है तो वो आप सब कुछ पढ़ रखे हो, अभी उस लेवल पे हो कि आपकी प्रिपरेशन तैयार है, बस आपको रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। इस जगह भी आप देखो ना, इनकम टैक्स में आपने सारे टॉपिक पढ़े थे, बेसिक नॉलेज और आपने जीएसटी सारी ले रखी है, ठीक है। फाइनल अकाउंट के सारे प्रोविजन पढ़ रखे हैं, कंपनीज ऑडिट आपने पढ़ी है, ऑडिट पूरी पढ़ी है आपने, ठीक है। और कंपनीज एक्ट के भी आपने प्रोविजंस पढ़े हैं, कंपनी लॉ वाले प्रोविजंस पढ़े हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी लॉ आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ही एक्स्ट्रा ऐड हुआ है पार्ट, ये सेक्शन बी में कॉमर्स वाले में, ठीक है। यहाँ पे जो सीए फाइनल का जो है 115 116 ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है। तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 115 और 116 पढ़ने के लिए और यहाँ पे कंपनी लॉ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए क्या आपको कोचिंग लेनी? अब ये तो आप में कॉमन सेंस है कि आप दिमाग लगा लोगे कि हमने अभी कोचिंग ली थी, अभी हम पढ़े थे, अभी हम पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के फॉलो ऑन में है, फॉलो अप कर रखे हैं पूरी स्ट्रेटेजी को। संगणक की वैकेंसी निकली हुई है, एसओ की वैकेंसी निकली हुई है, यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये पोस्ट हमारे राजस्थान में खुद में निकल गई है। तो क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए? मैं जहां तक हो सकेगा मैं इन 2 टॉपिक्स को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा कंप्लीटली फ्री में यूट्यूब पे, इनके क्वेश्चंस बना के ज्यादा अच्छे से कवर हो पाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा। अभी देखो वैकेंसी 13 नवंबर तक खुली हुई है, मैं भी दिसंबर तक थोड़ा सा बिजी हूं, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा। तो जैसे जैसे टेंटेटिव डेट्स सामने आएगी, ज्यादा अपडेट सामने आएगी, वैसे वैसे हम इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं इतना सा बोलूंगा कि पूरी प्रिपरेशन को उसी अकॉर्डिंग रखना, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि आपका दिनमान अच्छा हुआ तो वैसे भी आप ये नौकरी लेके जाओगे, बस पकड़ बना के रखना, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना पूरा कंप्लीटली। और कहीं भी अभी कोचिंग मत लो, मेरी मानो तो कहीं भी जरूरत नहीं है इसकी कोचिंग के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़े हो, अभी रिसेंटली पढ़े हो। बस आप अपना मटीरियल पूरा तैयार रखना, जो मैं आपको पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो में बताने वाला हूँ, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से आपको नोट्स जुगाड़ने, कहाँ से आपको पूरी अपनी जैसे ही प्रॉब्लम आए आपके सामने उसका रिजोल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, रिजॉल्व कैसे होगी वो आपकी प्रॉब्लम। हमारे यूट्यूब चैनल पे अकाउंटिंग के वीडियोस डले हुए हैं, कॉस्टिंग के, इनकम टैक्स के, ऑडिट के, सबके वीडियोस डले हुए हैं, क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें हेल्प मिलेगी। पीएसयू में कैसे पेपर्स आते हैं वो भी हमने डिस्कस करें और भी मैं डिस्कस कर लूंगा और आपके लिए
यूपीपीसीएल में मैं वैसे भी फ्री मॉक टेस्ट या फ्री प्रैक्टिस सेट मैं आपको देने वाला था पर्टिकुलर कॉमर्स के लिए। जैसे ऑडिट के लिए हो गया तो 50 क्वेश्चंस का हो गए, ठीक है, और भी 50 क्वेश्चंस के 1-2 सेट और हो गए, ठीक है। तो ऐसे ऑडिट के लिए, इनकम टैक्स के लिए मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेला हूँ इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रही है। अगर मेरे पास टीम हो, मेरे पास डॉक्यूमेंट बनाने वाली टीम हो, तो मैं सब कुछ आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हौसला रखो, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिविजन करना है। और जब कोई अच्छे मॉक टेस्ट लॉन्च कर देगा इसके लिए, तब हमें मॉक टेस्ट देना है। अभी टेंटेटिव डेट्स ही नहीं पता चली है, अभी फॉर्म भर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा एक ही काम है कि फॉर्म भरना है। जब तक है दम, जब तक है दम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। बने रहिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।